नेटो की 3 रोज़ा समिट में यूक्रेन में जारी रशिया की जंग का मामला सर-ए-फ़हरिस्त रहा। रूस पर तनकीद तो हुई लेकिन साथ ही चाइना पर भी कड़ी तनकीद की गई और यहाँ समिट में ये कहा गया कि चाइना जो है वो इनेबल कर रहा है रशिया को, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल शोबा हो या फिर वेपनरी का शोबा हो, वो चाइना जो है रूस को मुहैया कर रहा है और यूक्रेन में रशिया की जंग को तेज़ कर रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन के लिए बहुत सी फ़ौजी इमदाद और तरह की इक्विपमेंट के बारे में ऐलानात भी किए गए। अगर इमदाद की बात करूं तो यूक्रेन को $43 बिलियन से ज़्यादा की फ़ौजी इमदाद का ऐलान भी किया गया। साथ ही साथ ख़वातीन फ़ौजियों को उनके लिए इक्विपमेंट के लिए, साजो सामान के लिए भी इमदाद का ऐलान किया गया। साजो सामान मुहैया करने की बात की गई। F-16 तैयारे जो हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, जो कि डेनमार्क और नीदरलैंड दे रहा है। अमेरिकन F-16 जेट तैयारे। फिर एक मुश्तरका यूनिट बनाने की कोशिश की गई जो कि यूक्रेन की फ़ौजों को तरबियत देगी। यूक्रेन की मेंबरशिप का मामला भी एक अहम था इस समिट में और उस हवाले से वादा किया गया कि यूक्रेन जो है अब इस मेंबरशिप के बगैर नहीं रह सकता, उसको ये मेंबरशिप मुस्तकबिल में मिलेगी। मज़ीद इस कॉन्फ्रेंस में जो है पहले दिन जो है अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र हुआ। मिडल ईस्ट में जो बदअमनी थी उस हवाले से भी बात की गई और फिर हमने ये देखा कि समिट के आखिर में रिएक्शन भी आया चाइना, रशिया, हंगरी की तरफ से। और अगर रिएक्शन की बात करने से पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान के बारे में ये बात की गई वुमेन पीस सिक्योरिटी इवेंट्स में कि अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन के हकूक़ पे तालिबान ने जो उनका हक़ मारा जा रहा है, एजुकेशन का हो या नौकरियों का हो, अमेरिका और नेटो एलाइज़ जो हैं वो मिलकर तालिबान पर आलमी दबाव जारी रखे हुए हैं और ये भी साथ साथ काम किया जा रहा है NGOs के साथ मिलकर के किस तरह रिमोटली अफ़गान ख़वातीन की मदद की जा सके, उन्हें पढ़ाई से महरूम ना रखा जाए, उन्हें नौकरियों के मौक़े फ़राहम किए जा सकें। मिडल ईस्ट में बदअमनी के बारे में ईरान का भी जिक्र किया गया कि ईरान जो है उसमें अपना नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है और चाइना, ईरान और रशिया से जो आलमी अमन है उसको ख़तरा लाहिक है और नेटो के एलाइज़ और अमेरिका मिलकर इस ख़तरे में एक दूसरे का साथ देकर बेहतर एक दिफाई निज़ाम बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए। साथ ही साथ क्लाइमेट पर बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बात की गई। अब आपको ये बताती चलूँ कि रिएक्शन क्या आया इस समिट के बाद। चाइना ने जो है वो ये कहा कि नेटो और अमेरिका जो है वो ये जो चाइना की सो कॉल्ड थ्रेट है इसको बढ़ावा ना दे, इसके बाद इसको हाइप अप ना करे। रशिया ने जो है अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात से इनकार किया। ये 3 रोज़ा समिट जो है वो वाशिंगटन DC में हुई। सदर बाइडन ने इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यूक्रेन का भी ज़िक्र हुआ और दीगर जो आलमी ख़तरात हैं दुनिया को लाहक, उस हवाले से भी बात की गई।